नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इस चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, P bought an article for rupees 1600 and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percent was sold for rupees 1840. तो क्वेश्चन क्या है कि अगर P ने एक आर्टिकल 1600 रुपीज में खरीदा और उसने उस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो वही आर्टिकल अगर वो 1840 रुपीज में बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो P का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 1600, उसका परसेंटेज प्रॉफिट 1 कितना है, 10% का प्रॉफिट उसने पहले कमाया। तो अगर वो सेलिंग प्राइस 1840 रुपीज में बेचेगा तो उसको जो प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ेगा, यानी हमें फाइनल आंसर क्या ढूंढना है कि इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू परसेंटेज P2 माइनस परसेंटेज P1। तो ये हमें ढूंढना है। तो इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा ये हमें ढूंढना है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। तो हम पहले जब ये प्राइस में वो आर्टिकल को बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1840 माइनस 1600। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 240 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो इसे हम परसेंटेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये सेकेंड प्रॉफिट होगा उसका। सेकेंड प्रॉफिट क्यों, क्योंकि उसने कोई तो एक अमाउंट में बेचा था तो उसको पहले प्रॉफिट कितना हुआ था, 10% का प्रॉफिट ऑलरेडी हुआ था। लेकिन जब वो ये 1840 रुपीज में बेचेगा तब प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको 240 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इसमें परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो सेकेंड प्रॉफिट कितना है उसका, 240 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है 1600 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 4 are 16, 4 6 are 24 और 0 4 1 are और 15 are। तो उसको सेकेंड टाइम में प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 15% का हुआ। तो हमें क्या पूछा है, इंक्रीज प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या आएगा, परसेंटेज P2 माइनस परसेंटेज P1। तो P2 के परसेंट कितने हैं, 15% माइनस P1 के पहले के प्रॉफिट कितना था, 10% का। तो उसको इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 5% का प्रॉफिट उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। 15 माइनस 10, 5% का उसको प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड at a gain of 15%
had it been sold for 27 more, the profit would have been 20%. The cost price of the article is। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर एक आर्टिकल को एक प्राइस में बेचा तो पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा था, और वही आर्टिकल 27 रुपीज और ऐड करके ज्यादा बढ़ा के बेचा तो वहां पे 20% का प्रॉफिट होगा। तो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है ये हमें पूछा है। तो हमें पहला प्रॉफिट कितना दिया है, 15% का प्रॉफिट दिया है, और सेकंड प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि had it been sold for 27 more, तो क्या दिया है कि सेकंड जो सेलिंग प्राइस है और फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है उसमें डिफरेंस कितने रुपए का है, तो 27 रुपए का डिफरेंस है। यानी सेलिंग प्राइस 1 में जब बेचा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा था, और जब वो 27 रुपीज बढ़ा के सेलिंग प्राइस 2 में बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है, 27 रुपीज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है ये हमें पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा, ये परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 यहाँ पे जाएगा तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 आएगा। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। पहला का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 100 प्लस 15/100। तो सेलिंग प्राइस 1 आया 115 कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। और सेम सेलिंग प्राइस 2 का क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना है, 20। तो 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100। तो सेलिंग प्राइस 2 आया 120 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस 1 का वैल्यू आया और सेलिंग प्राइस 2 का वैल्यू आया, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या आएगा, तो सेलिंग प्राइस 2 यानी 120 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस 115 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना दिया है, 27 दिया है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 120 कॉस्ट प्राइस माइनस 115 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 27। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो 5/100 वो साइड में जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 27 इंटू 100/5। तो 5 1s are 5 2s are 10 और 0। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 27 इंटू 20। तो हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 540 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 के बीच में डिफरेंस कितना है ये हमें दिया है। तो हम सेलिंग प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस 1 का पहले
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%. Had it been sold for rupees 9 more, there would have been a gain of 12.5% on it. The cost price of the article is. तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक लॉस परसेंट दिया है और एक प्रॉफिट परसेंट दिया है और दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना दिया है, 9 रुपीज का दिया है। तो पहला लॉस परसेंट कितना है, 10% है और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 12.5%। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25/2% लिख सकते हैं। और बाद में हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1 का डिफरेंस कितना है, 9 दिया है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू 100। यहाँ पे दोनों दिया है, प्रॉफिट और लॉस, इसलिए हमने ऐसा फॉर्मूला लिखा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो हमारा सेलिंग प्राइस 1 क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू क्या है, परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस 1 इज कॉस्ट प्राइस इनटू क्या आएगा, लॉस है तो क्या आएगा, 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100। तो सेलिंग प्राइस 1 आया 90, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। और सेलिंग प्राइस 2 क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 क्या आया, 100 प्लस 25/2 डिवाइड बाय 100। तो सेलिंग प्राइस 2 कितना आया, 2 इंटू 100 कितना है, 200 प्लस 25, तो 225 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 225 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 200। ये हमारा क्या आया, सेलिंग प्राइस 2 आया। तो सेलिंग प्राइस, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस 1 का वैल्यू आया और ये जो सेलिंग प्राइस 2 का वैल्यू आया, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो सेलिंग प्राइस 2 कितना है, 225 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 200 माइनस सेलिंग प्राइस 1 कितना है, 90 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9 आएगा। तो बाद में क्या आएगा, तो अगर हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो यहाँ पे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 225 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 112.5 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100
माइनस 90 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9 आया। तो क्या आएगा 112.5 कॉस्ट प्राइस माइनस 90 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9 आया। तो 112 माइनस 90 कितना आएगा? 22.5 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या आएगा? 9 इंटू 100 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय 22.5। तो कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर हम यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा। तो 9 इंटू 1000 डिवाइड बाय 225, तो यहाँ पे क्या आएगा 2540 और 9, तो 9 और 9 कैंसिल, तो फाइनल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया? 40 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम था, हमें हमारे पास दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया था और एक पहले बार हमें लॉस हो रहा था और बाद में प्रॉफिट हो रहा था। तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस दोनों का वैल्यू फाइंड आउट किया और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट किया, तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिला? 40 रुपीज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होलसेलर परचेज 7 हेयर क्लिप्स फॉर अ रूपी, how many for a rupee must he sell to get profit of 14%? तो क्या दिया है कि एक इंसान ने क्या किया, 1 रुपीज में 7 हेयर क्लिप्स खरीदी की। तो अगर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 1 रुपए में कितने हेयर क्लिप्स बेचेगा, तब उसको 40% का प्रॉफिट होगा, ये हमें पूछा है। तो वो क्वांटिटी फाइंड आउट करने का है। अगर उसने 1 रुपए में 7 हेयर क्लिप्स खरीदा है तो आगे जाके 1 रुपए में कितना वो बेचेगा, तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा, ये हमें पूछा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 40% का है। और हमें क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 हेयर क्लिप इज इक्वल टू 1 रुपी दिया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हेयर क्लिप कितना आएगा? 1/7 आएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 hair clip is equal to selling price of 1 hair clip divided by percentage profit with respect to 100। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हेयर क्लिप कितना है? 1/7 is equal to selling price of 1 hair clip अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना है? 100 और प्लस 40 आएगा डिवाइड बाय 100। तो क्या आएगा? 1/7 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हेयर क्लिप डिवाइड बाय 140/100 आएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हेयर क्लिप कितना आएगा? ये जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/7 इंटू 140/100, तो 0 गया 0 गया, 7 1 जार 7, 2 जार 14, 2 1 जार 2 5 जार। तो सेलिंग प्राइस ऑफ
वन हेयर क्लिप कितना आया, 1/5 आया, 1/5 आया। तो इसी का मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस, ये 5 जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 हेयर क्लिप इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये 5 इधर गया तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 हेयर क्लिप कितना आया, 1 रुपीज में आया। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 रुपए में हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल। तो 1 रुपए में उसको कितना हेयर क्लिप बेचना पड़ेगा, 5 हेयर क्लिप बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो क्या आएगा, ही मस्ट सेल 5 हेयर क्लिप फॉर ₹1 to get 40% प्रॉफिट। तो 1 रुपए में उसको 5 हेयर क्लिप बेचना पड़ेगा, तब जाके 40% का प्रॉफिट होगा। 1 रुपए में उसने 7 हेयर क्लिप खरीदा, तो आगे जाके 1 रुपए में जब वो 5 हेयर क्लिप बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400 द लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर एक टेबल को मैं 400 रुपीज की जगह पे 350 रुपीज में बेचता हूं, तो मेरा जो लॉस परसेंट है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि मुझे 5% का लॉस हो रहा है, ऐसे नहीं दिया है। क्या दिया है कि जो लॉस परसेंट है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस टेबल की कॉस्ट प्राइस को हम x कंसिडर करेंगे। हमारा सेलिंग प्राइस 1 क्या था, पहले हम कितने में बेच रहे थे, 400, और लेकिन हमने बाद में क्या किया, ₹350 में उसको बेचा। तो सेकेंड सेलिंग प्राइस है 350। तब जाके क्या हुआ, लॉस परसेंट में कितना, 5% का इंक्रीज हुआ। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2। ये मेरा इक्वेशन बनेगा। तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया है, x। तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 कितना है, 400 माइनस सेलिंग प्राइस 2 है 350। तो क्या आएगा, 5/100 x इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जार 5 10 जार। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 1000 आएगा। 10 इंटू 100 1000। तो x क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आया, 1000 रुपीज आया। तो उस टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sell an article to B at a profit of 10%. B sells the article back to A at a loss of 10%. In this transaction क्या होगा? तो हमें क्या दिया है, जब A ने B को आर्टिकल बेचा तो उसने 10% का प्रॉफिट कमाया,
और वही आर्टिकल बी ने वापस ए को बेचा तो उसने उसको 10% का, सेम 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल क्या हुआ, तो ये हम क्या कंसिडर करेंगे, आर। तो ऐसे जब सेम परसेंट का प्रॉफिट और सेम परसेंट का लॉस होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या होगा, ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। और वो कितने का होगा, r² by 100 का। तो यहाँ पे r क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100/100। तो उसको ओवरऑल लॉस कितने का होगा, 100 गया 100 गया, तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश परचेज ए मेमोरी कार्ड at a price of 625 including the sales tax. The rate of sales tax is 25%. If the seller has made a gain of 50%, then the cost price of the memory card is. तो रमेश ने एक मेमोरी कार्ड खरीदा 625 में, और उस 625 में 25% का सेल्स टैक्स भी इंक्लूड था। और जब वो 625 में उस सेलर ने रमेश को मेमोरी कार्ड बेचा तो उस सेलर ने 50% का प्रॉफिट कमाया। तो उस मेमोरी कार्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी है ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 625 है। सेल्स टैक्स कितने परसेंट का है, 25% का है। और उस दुकानदार ने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया है, तो 50% का प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे सेल्स टैक्स का भी परसेंटेज दिया है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, 625 डिवाइड बाय परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना है, 100 प्लस 50 डिवाइड बाय 100, और इसको मल्टीप्लाई होगा क्या, ये सेल्स टैक्स का परसेंट। तो वे विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना है, 100 प्लस 25/100। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाय कितना आएगा, 100 प्लस 50, 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाय, यहाँ पे 100 जो डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 150 इंटू 125 इंटू 100 इंटू 100, ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे। तो क्या आएगा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 का स्क्वायर है 625, और 25 6 जार 150, तो 25 1 जार 25 5 जार। तो यहाँ पे क्या आया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आया, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 कितना आया, 30 आया, 0 0 कैंसिल। तो इज इक्वल टू क्या आया, 100 इंटू 10 कितना आया, 1000 डिवाइड बाय 3 आया। तो अगर हम 3 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 जार 9, 1 आया, वापस ये 0 नीचे, 3 3 जार 9, 1 आया, वापस ये वाला 0 नीचे, तो 3 3 जार 9, वापस 1 आया। तो हमारा
कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 333। तो फाइनली हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया ₹333 आया। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए सेल्स टैक्स भी एक्स्ट्रा दिया था, तो वो सेल्स टैक्स हम क्या करेंगे प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हमारा फाइनली कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Aparna changes the mark price of an item to 50% above in cost price. What percent of discount allow in approximately to gain 10%? तो अपर्णा ने क्या किया मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस के 50% अबव चेंज किया और बाद में उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट मिला, ये पूछा है। तो अपर्णा ने सबसे पहले क्या किया मार्क प्राइस को 50% अबव किया किसके कॉस्ट प्राइस के, तब जाके उसको प्रॉफिट कितना मिला तो 10% का प्रॉफिट मिला। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया उसने ये पूछा है। तो यहाँ पे ये जो 50% अबव कॉस्ट प्राइस के मार्क किया है ये हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना आया 50% परसेंटेज प्रॉफिट दिया है और परसेंटेज डिस्काउंट यानी हमारा क्या बन जाएगा R1 बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू R 100 माइनस R1 डिवाइड बाय 100 माइनस R1। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 10 है, R कितना है हमारा 50 है, 50 इंटू 100 माइनस R1 यानी ये डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करने का अपॉन 100 माइनस R1। तो क्या आएगा ये 51 जार 52 जार, तो क्या आया 10 इज इक्वल टू 100 माइनस R1 अपॉन 2 माइनस R1। तो ये 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 100 माइनस R1 माइनस 2 R1 डिवाइड बाय 2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू 100 माइनस R1 माइनस 2 R1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस 3 R1 आया। अभी ये माइनस 3 R1 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 3 R1 इज इक्वल टू 100। तो 3 यहाँ पे 20 प्लस है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3 R1 इज इक्वल टू 100 माइनस 20। तो 3 R1 इज इक्वल टू कितना आया 80 आया। तो R1 की वैल्यू कितनी आई 80/3। तो हम जब 80 को 3 से डिवाइड करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी 26.66%। तो यानी कि R1 इज नियर बाय कितना आया 27%। तो R1 हमारा क्या है परसेंटेज डी यानी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना आया 27%। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा अगर 26.66 दिया है तो ये टिक करेंगे, अगर 27 दिया है ये आंसर आया लेकिन ये 27 के नजदीक है और ऑप्शन 27 ही दिया है तो हम 27 को ही टिक करेंगे। तो इस तरह ये फॉर्मूला का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया R1 यानी परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड किया। तो हमेशा याद रखने का है जो मार्क प्राइस जो भी अमाउंट परसेंटेज के अबाव कॉस्ट प्राइस के दिया जाता है वो हमेशा R रहता है और डिस्काउंट R1 रहेगा। तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके जो भी पूछा रहेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अ चेयर listed at rupees 350 is available at a successive discount of 25% and 10%. The selling price of the chair is. तो यहाँ पे क्या दिया है, अ चेयर इज लिस्टेड एट ₹350, मतलब उस चेयर का मार्क प्राइस दिया है 350, लिस्टेड यानी मार्क प्राइस 350 है, और उस चेयर के ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक के बाद दो डिस्काउंट दिए हैं, पहले 25% का दिया, बाद में 10% का। तो उस चेयर की सेलिंग प्राइस कितनी है ये हमें पूछा है। तो मार्क प्राइस दिया है 350 का, और पहला डिस्काउंट कितना दिया है, P1 इज इक्वल टू 25% का दिया है, और सेकंड डिस्काउंट दिया है 10% का। तो हमें उस चेयर का सेलिंग प्राइस कितना है ये पूछा है। तो हमें जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं उसका एक सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा ये पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, -P1 -P2 प्लस P1 P2/100। तो माइनस इन क्या साइन इंडिकेट करता है, डिस्काउंट इंडिकेट करता है। तो -25 -10 प्लस 25 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या आएगा, -25 और -10 कितना है, -35 प्लस यहाँ पे 25 1 जार 25 4 जार 2 2 जार 4 2 5 जार 10, तो क्या आएगा 5/2 आया। तो क्या आएगा 2 इंटू -35 कितना आया, -70 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो सिंगल कंबाइंड डिस्काउंट कितना आया, से -70 प्लस 5 कितना आएगा, -65/2। तो ओवरऑल 65/2% का क्या दिया, डिस्काउंट हमें मिला। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, डिस्काउंट इंडिकेट करता है। तो पहले 25% का और बाद में 10% का, यानी कंबाइन में कितना डिस्काउंट मिला, 65/2% का डिस्काउंट मिला। तो हमें क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जब मार्क प्राइस दिया रहता है और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना दिया है, 350 दिया है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितना आया, 65/2 आया। तो 350 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 200 माइनस 65 डिवाइड बाय 2 आएगा। तो क्या आएगा, 350 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 200 माइनस 65 कितना आएगा, 135/2। तो यहाँ पे 135/2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आया, 350 इंटू 135/2 आया। तो 2 1 जार 175 आया। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आया, 175 इंटू 135। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 23625 आएगा,
23,625 आया, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 23,625 डिवाइड बाय ये 100 जो मल्टीप्लाइड है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया 236.25 आएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर आएंगे, तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है 236.25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष परचेज ए मोबाइल फोन and got 50% concession on the mark price of the phone and sold it at rupees 8,100 with 35% of profit on the price he bought. What was the mark price? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि मनीष ने एक फोन खरीदा तो उसके ऊपर उसको 50% का कंसेशन यानी डिस्काउंट मिला, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है ऑन द मार्क प्राइस, तो क्या दिया है मनीष परचेज ए मोबाइल फोन एंड गॉट 50% कंसेशन ऑन द मार्क प्राइस। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसको वो मोबाइल कितने में पड़ा मार्क प्राइस के ऊपर डायरेक्टली 50% का उसको कंसेशन मिला, यानी मार्क प्राइस के डायरेक्ट हाफ उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 50% का डिस्काउंट यानी डायरेक्ट वो प्राइस क्या हो गई हाफ हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा मार्क प्राइस के हाफ आएगा। तो बाद में सेलिंग प्राइस कितना दिया है, बाद में उसने वो मोबाइल कितने में बेचा 8,100 रुपीज में बेचा, तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया 35% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है मार्क प्राइस कितना रहेगा ये हमें पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस है परसेंटेज प्रॉफिट है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 8,100 डिवाइड बाय परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100 क्या आएगा 100 प्लस 35 डिवाइड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8100 डिवाइड बाय 135 बाय 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8100 डिवाइड बाय 135 इंटू 100, तो 135 की टोटल कितनी आती है 1 प्लस 3 4 और प्लस 5 9, तो 135 की डिजिट की टोटल 9 आ रही है, तो इस पूरे नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 1s are 9 5s are 45 और 9 9s are 81 0 0, बाद में वापस 15 1s are और 15 6s are 90 और 0, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये 60 और इंटू 100, तो 60 इंटू 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आया 6,000 कॉस्ट प्राइस है। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है क्या, हमें क्या पूछा है मार्क प्राइस कितना है। तो हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमें क्या मिला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है मार्क प्राइस बाय 2, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा ये 2 डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना है कॉस्ट प्राइस कितना है 6,000 का है मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा फाइनल मार्क प्राइस कितना है 6,000 इंटू 2 कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया है कि उसने जो मोबाइल खरीदा तो उसके ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर डायरेक्टली उसको 50% का कंसेशन हो गया, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई मार्क प्राइस के डायरेक्टली
हाफ हो गई। 50% कंसेशन यानी वो प्राइस डायरेक्टली मार्क प्राइस के हाफ हो गई। तो ऐसे हमें कॉस्ट प्राइस का ये इक्वेशन दिया है, तो उसी का यूज करके हमने फाइनली मार्क प्राइस फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ स्मॉल एंड बिग नोटबुक्स आर ₹10 and ₹15 respectively. A student bought 5 dozen small and 10 dozen big notebooks at a total discount of 5%. Find the total discount amount. तो यहाँ पे स्मॉल नोटबुक का प्राइस है ₹10 और बिग नोटबुक का प्राइस है ₹15। तो एक स्टूडेंट ने 5 डजन स्मॉल नोटबुक खरीदे और 10 डजन बिग नोटबुक खरीदे, और इस टोटल खरीदी का जितना भी टोटल हुआ उसके टोटल के ऊपर उसको 5% का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमें यहाँ पे दिया है, तो हमें डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करने को कहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मॉल नोटबुक इस कितना है, ₹10 है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ बिग नोटबुक कितना है, ₹15 है। और उसने कितने स्मॉल नोटबुक खरीदे और कितने बिग नोटबुक खरीदे, तो नंबर ऑफ स्मॉल नोटबुक कितने हैं, 5 डजन, यानी 5 into 12, क्योंकि एक डजन में कितने आते हैं, 12 आते हैं, तो 5 डजन यानी 5 into 12, तो कितना आया, 60। तो उसने 60 स्मॉल नोटबुक खरीदे और नंबर ऑफ बिग नोटबुक, तो कितने डजन खरीदे बिग नोटबुक, 10, तो 10 into 12, तो टोटल 120 उसने बिग नोटबुक खरीदे। अगर एक स्मॉल नोटबुक का प्राइस ₹10 है, तो 60 स्मॉल नोटबुक का प्राइस कितना आएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 स्मॉल नोटबुक कितना आएगा, 60 into कितना है, 10, तो कितना आया, ₹600 आया। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 बिग नोटबुक इज इक्वल टू कितना आया, कितना खरीदा उसने, 120 खरीदा, और उसकी प्राइस कितने है, 15, तो कितना आएगा, ₹1800 उसको कॉस्ट प्राइस किसका मिला, बिग नोटबुक का आया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक्स कितना आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसको, स्मॉल नोटबुक का 600 और प्लस बिग नोटबुक का 1800, तो टोटल कितना आया उसका कॉस्ट, ₹2400 आया। तो अभी ये जो टोटल है 2400 का, इसके ऊपर उसको परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिला, 5% का डिस्काउंट मिला। तो हमें डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करने का है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा, ये जो टोटल है 2400, उसके ऊपर 5% का उसको डिस्काउंट मिला, यानी 2400 के 5% कितना आएगा, 24 into 5, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना आया, तो ये 5% का जो डिस्काउंट मिला, यानी कि कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला उसको, ₹120 का डिस्काउंट मिला। ये 2400 के ऊपर ₹120 का डिस्काउंट उसको मिला, और यही डिस्काउंट अमाउंट हमें
फाइंड आउट करने का था। तो हमारा डिस्काउंट अमाउंट आया 120 रुपीज। तो आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुदर्शन एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।